अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ मैसर आलम और आज लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसी तरह से प्रत्येक दिन का ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो पीटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ताजा खबर की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में इस बार कोशिश है कि नमाज सड़कों पर ना हो। कमेटियों, उलेमाओं और पेश इमामों से खास हिदायत दी है कि नमाज का इंतजाम ऐसे करे कि दूसरों को परेशानी ना हो। अलविदा यानी आखिरी जुमा को लेकर मुस्लिम इलाकों में खासी तैयारी चल रही है। एक तरह से छोटी ईद कहलाने वाली रमजान की आखिरी जुमे पर अलविदा की नमाज अदा होती है। एक तो अजान की आवाज और दूसरे सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर विवाद है। इसी में भीषण गर्मी, ऐसे में इस बार ज्यादातर मस्जिदों, मदरसों समेत अन्य इबादत गाहों के अंदर ही नमाज के इंतजाम किया जा रहा है। गौरतलब है कि अलविदा की नमाज के लिए शहर से लेकर गाँव तक ईद जैसी भीड़ ही उमड़ पड़ती है। मस्जिदों की छतों, दूसरी मंजिलों और सफाई कर टेंट या छावनी का इंतजाम किया जा रहा है। पंखे और कूलर भी लगाए जा रहे हैं ताकि नमाज और खुतबा सुनने वालों को दिक्कत ना हो। कई बड़े मदरसों में इस बार अलविदा की नमाज का इंतजाम किया गया है। जो इलाके पूरी तरह मुस्लिम आबादी वाले हैं, वहाँ मस्जिदों के सामने या फिर सड़क पर नमाज हो सकती है। मिली जुली आबादी वाले इलाकों में कोशिश है कि मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा हो। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। इस बार उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर बिजली कटौती और बाकी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वाकई में बिजली की कमी है तो बाकी के घंटों में बिजली की कटौती की जाए, मगर इफ्तार के समय बिजली नहीं काटी जाए। माइक, हलाल, हिजाब रोजों में बिजली भी नहीं दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? आप हमें सिर्फ दुख दर्द दे रहे हैं। हमारे मुल्क के संविधान में है कि हम सेकुलर हैं, सभी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। कौन अपने मजहब को कितना हिस्सा माने, उसकी भी खुली आज़ादी है। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकार को इस चीज में दखल देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर न लगाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर को क्यों नहीं लगाया जा सकता है, इसमें गलत क्या है? जब बाकी धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर हो तो मस्जिदों पर क्यों नहीं? इस तरह हमें जानबूझकर छेड़ा जा रहा है। बाकी समय लाइट रहती है, लेकिन शहरी इफ्तार के समय अचानक बिजली चली जाती है। कुछ तो हमारे जज्बातों को कद्र करिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क अब कोका कोला को खरीदना चाहते हैं। एलन मस्क ने ट्वीट करके लिखा है कि वो जल्द ही कोका कोला को खरीदने और इसमें कोकीन डालने। हालांकि एलन मस्क ने ये हल्के अंदाज में कहा है और इसके बाद अगला ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि ट्विटर को सबसे अधिक मजे वाली जगह बनाते हैं। एलन मस्क के इस ट्वीट पर यूजर ने लिखा है कि आप मैकडोनाल्ड को खरीद लीजिए और इसकी भी आइसक्रीम वाली मशीन को ठीक कर दीजिए। जिसके स्क्रीनशॉट को ट्वीट करके मस्क ने लिखा है, देखिए भाई, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूँ। बता दें कि एलन मस्क ने मंगलवार को ट्विटर की 100% हिस्सेदारी खरीद ली। उन्होंने कुल $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है। साथ ही जिन लोगों के पास ट्विटर के शेयर है उन्हें $54.20 प्रति शेयर देंगे। पिछले कई हफ्तों से एलन मस्क और ट्विटर के बीच इस डील को लेकर चर्चा हो रही थी। एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है और वह इसे पूरी तरह से लोगों के सामने लाना चाहती है, लेकिन बाद में कंपनी ने मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यहाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से एक नया विवाद सामने आया है। यहाँ अयोध्या के जगदगुरु पर हंस आचार्य को ताजमहल में एंट्री करने से रोक दिया गया। जगदगुरु का आरोप है कि भगवा कपड़ों की वजह से सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ताजमहल परिसर में घुसने से रोक दिया। हालांकि एएसआई अधीक्षक राजकुमार पटेल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि
जगदगुरु के पास मौजूद लोहे के बराह दंड के वजह से उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। सुरक्षा कर्मियों ने जगदगुरु से बराह दंड जमा कर अंदर जाने की अपील की थी। इसके बाद बिना बराह दंड के जगदगुरु ने ताजमहल में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद महंत ने कहा मौजूद अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और वापस लौट गए। इस बीच पर हंस आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ एक खास धर्म के लोगों को महत्व दिया जाता है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि दुनिया को ताजमहल के इतिहास के बारे में गलत बताया गया। ताजमहल असल में भगवान शिव का मंदिर है जिसे पहले तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में नवनिर्वाचित मुखिया लगातार अपराधियों के निशाने पर है। राज्य में एक बार फिर से अपराधियों ने मुखिया जी को निशाना बनाया है। ताजा खबर बेगूसराय जिले के सामने आई है। यहाँ एक नवनिर्वाचित मुखिया के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। मुखिया को 4 गोलियां लगी है और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक के नया गांव थाना इलाके के सफापुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार पासवान को अपराधियों ने निशाना बनाया है। अमित कुमार पासवान अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। बाइक पर सवार 3 अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद निकल भागे। स्थानीय लोगों को जैसे ही इसके बारे में जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल घायल मुखिया को निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। मुखिया की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। बीजेपी के पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार ने जिले में अपराधियों के बढ़ते मनोबल को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उधर मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का ये था ताजा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाला कल का भी ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हर दिन का ताजा तरीन खबरों का अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। वहीं दोस्तों, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर फॉलो जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।